कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बीमार, हर कोई खाना पसंद करता है और ये उनके लिए पौष्टिक भी होते हैं और आसानी से पचने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग जिनको ठोस चीज़ें खाने के लिए मना किया गया है या फिर वो उनको पाचन क्रिया में दिक्कत करते हैं, तो ऐसे लोग इसको बड़ा आसानी से खा लेते हैं। नमकीन भी बड़े बनते हैं, हर नमकीन में करीब हर नमकीन में ये मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ पोहा के बारे में। तो आज बात करते हैं पोहा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। तो इसकी यूनिट लगाने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा आप 3 लाख रुपए से लेकर 20-25 लाख रुपए तक में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब कैसे? क्योंकि हमारा जो चैनल है वो हम लोग बड़े बिज़नेस को छोटे रूप में लाने के कैसे किया जाए इसके बारे में ही बताते हैं। अब फुली ऑटोमेटिक मशीन लगा लोगे आप तो ये 18-20 लाख रुपये, 15 लाख से लेके 20-25 लाख 30 लाख तक की मशीनें होती हैं, तो उसका प्लांट बढ़ेगा। अब जब आपको छोटे स्तर से करना है तो भट्टी बना लो, जैसे बेकरी में भट्टी बनाई जाती है उस तरह की भट्टी होगी। और ये छोटी छोटी सी मशीनें हैं, 2-3 तरह की मशीनें हो गई। एक छानने के लिए हो गया, एक रोस्ट करने के लिए हो गया, एक रोलिंग मशीन हो गई। तो ये 3-4 मशीनें मिला मिलू के करीब 1-1.5 लाख रुपए तक की लागत में मशीनें आ जाती हैं। बाकी कच्चा माल हो गया और कुछ पैसे बचेंगे वो आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई। इस तरह से 3 लाख रुपए के अंदर 2.5 लाख 3 लाख रुपए में आप आराम से इस काम को शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? अब भाई प्रॉफिट 20 से लेके 40% तक प्रॉफिट होता है इस धंधे में। रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? रॉ मटेरियल हर जगह मिल जाता है। कोई ऐसा काम, ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसे केमिकल नहीं है जो मिले ना में नहीं मिले कहीं भी। इसके लिए पैडी यानी धान चाहिए होता है, यानी चावल जो होता है छिलके सहित वाला चावल, उसकी डिमांड होती है। अब उसको कहाँ से खरीद सकते हैं आप? थोक की मंडी से ख़रीद लो या फिर सीजन के समय में आप किसान से ख़रीद लो, डायरेक्ट ख़रीद के रख लो तो और सस्ता पड़ जाएगा। तो इस तरह से, और बहुत बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है। इसको भिगो दो, सुखा लो, रोस्ट कर लो और उस मशीन में डाल लो, रोलिंग मशीन में डाल लो, उसमें अपने आप छिलका अलग हो जाता है और ये चिपड़ा, ये पोहा अलग बन जाता है। नमकीन में भी काम आता है। मीठा जो इंदौरी पोहा बनाते हैं, इंदौर में बनाते हैं, उस तरह का ही बनता है। और भी अलग अलग तरह की डिश है, आप इस पर इंटरनेट पे देख सकते हैं और आपके घर वाले, मम्मी वगैरह या जो भी हैं महिलाएं बनाती होंगी। तो इस तरह से एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से शुरू हो सकता है।